नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है क्योंकि हमें ये जानना है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अबाउट मतलब आप थेरेपी वगैरह जो अप्लाई करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है क्या वो बाकी एक्चुअली डिले करती है रियल हीलिंग को? एंड आप थेरेपी में क्या देखते हो या कम्युनिटी में क्या देखते हो जब लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अपने अंदर तक रखते हैं? अच्छा, बिल्कुल जो है रियल इमोशनल हीलिंग है उसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो है वो सप्रेस करती है। क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे बताया अभी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में आपने बताया कि लीनियर पाथवे नहीं होता हीलिंग का, बहुत ज्यादा वो जैसे वो जो ईसीजी की लाइन चलती रहती है ना अप डाउन में, तो इसी तरह से हीलिंग का पाथवे भी ऐसा ही होता है। उसकी 5 डिफरेंट स्टेजेस होती है हीलिंग के पाथवे की। तो हर स्टेज में आप जो है बहुत ज्यादा ब्रोकन भी फील करोगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस भी फील करोगे एंड इवेंचुअली आप एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाते हो। अब टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो यही सिखा रहा है कि अपने इमोशंस को सप्रेस करो। अब आपके पास कोई आया है और वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना उदास रहने लगा हूँ, कुछ दिनों से मुझे बहुत उदासी हो रही है और मेरे ना काम भी सही नहीं चल रहा है, कुछ दिनों से मुझे मतलब बहुत फील हो रहा है और मैं लो भी बहुत फील कर रहा हूँ। तो आप उसको ये इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हिम कि वो कहना क्या चाहता है, आप उसको फोन करने लग जाते हो यार तुम्हें ना, तुम नमाज से पढ़ते, शायद तुमने नमाज पढ़ना छोड़ दी, या फिर यार फिक्र क्यों करते हो यार, इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। देखो हर बुरे काम में मसलियत होती है, इस तरह से हम कहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम सुने उसकी प्रॉपर उसका वेंट आउट करने का इसके अंदर एक और चीज है जो लोग कहते हैं, आप किसी को बोलो ना तो वो यार फौरन कहते हैं तो इसमें कौन सी नई बात है, तो सबके साथ होता है, अक्सर ये आपको सुनने को। हाँ एग्जैक्टली exactly. और वो अपनी अपनी एग्जांपल ले आते हैं कि मेरे सारे साथ, लेकिन आप हर एक के शू में जाके जो है ना जिंदगी नहीं जी रहे। हर इंसान यहाँ पे हर इंसान इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के साथ है, हर इंसान के एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट है। जब थेरेपी में इंसान इस तरह से आता है इमोशनल हीलिंग साथ, अक्सर थेरेपिस्ट ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थेरेपिस्ट को बातें, लेकिन वो अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं क्योंकि मैंने कहा ना हम इंसान है, हम कर सकते हैं बात। तो लेकिन लर्निंग का तरीका ये है कि हमें उनकी इमोशंस को वैलिडेट करना है, हमें उन्हें नॉर्मलाइज करना है कि जो आप फील कर रहे हो वो आप बाकियों के साथ भी फील होता है। और यस यू आर फीलिंग राइट थिंग, आप ठीक है मुझे बहुत फील हो रहा है और आपके साथ जो बुरा हुआ वो मुझे उस पे फील हो रहा है, आप ये जरूर कह सकते हो और इस तरह से आप वैलिडेट कर लो तक इमोशंस को। अब जैसा कि आपका सवाल था कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी किस तरह से जो है ना इमोशनल हीलिंग में किस तरह से, तो देखिए जब हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने लास्ट में बताया, वो एकदम से वो ना खत्म नहीं होते, हमें ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गए, हमने दबा दिया, मैं गुस्सा आया हमने दबा दिया, खत्म हो गया। खत्म कभी भी नहीं होता, वो सरफेस पे चला जाता है और फिर बाद में जो है ना एक बॉम्ब बन के फटता है वो। और जब वो बॉम्ब बन के फटता है ना तब एक्चुअल मसाइल जो है ना वो क्रिएट होते हैं। हो सकता है वो अगला पर्सन मेंटल इलनेसेस का शिकार हो जाए, हो सकता है वो डिफरेंट जो है मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एक जो है ना सोशल साइकोलॉजिस्ट था, उसकी एक रिसर्च थी, उसने एक वाइट बेयर फिनोमिना जो है वो ड्राइव किया था। उसने कहा था कि अगर हम लोगों को कहें ना कि व्हाइट बेयर के बारे में ना सोचो, सफेद रीछ उसके बारे में ना सोचो, तो वो और सोचने लग जाते हैं, हमारा माइंड उसको और सोचने लग जाता है और माइंड में जो है ना पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हम इंसान को कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को दबा दो या जो आप ये फील करो गलत फील करो, तो हमारा जो माइंड है ना वो उन सब इमोशंस को मैग्नीफाई करना शुरू कर देता है और बार बार हमारे सामने लाता है। उसी चीज पे हम ओवर थिंकिंग भी करना शुरू कर देते हैं, उसी चीज को हम सोचना भी शुरू कर देते हैं और फिर इवेंचुअली वो इतनी सी चीज होती है, इतनी ज्यादा बड़ी बन जाती है। सो यस, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा हमारे कल्चर में, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें अगर मर्द अपना एक डिस्ट्रेस शो करता है तो उसको कहा जाता है कि मर्द बनो, मर्द रोता नहीं है, मजबूत बनो और तुम्हें मजबूत रहना भी चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरह से बातें की जाती है। और औरत अगर अपना डिस्ट्रेस शो कर रही है ना तो उसको बोला जाता है कि तुम देखो कि इतनी नाशुक्री औरत हो, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हें सबर शुक्र के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी मर्द और औरत में क्या डिफरेंटली वर्क करती है? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं क्योंकि जेंडर रोल्स जो है वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी से डिराइव हो रहे हैं ना। सोसाइटी हमें बता रही है कि ये भाई आपने सर्टेन वे में एक्ट करना है, अगर आप मेल हो आपने सर्टेन वे में एक्ट करना है, अगर आप फीमेल हो आपने सर्टेन वे में एक्ट करना है। ठीक है, और हमारी सोशलाइजेशन से हमने ये देखा है, तो हमें पता है कि वी हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे।
तो जहाँ पे हम अपनी सोसाइटी, जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि मर्दों को क्या कहा जाता है। इवन हमारे अभी तक घरों में यही बात होती है कि हम मर्द को ये बोलते हैं कि तुम रो नहीं, तुम लड़के हो। लड़के तो रोते नहीं है, लड़के जो है वो अपना वो नहीं लाते सामने कि उनको क्या फील हो रहा है। ठीक है, मोस्टली बिकॉज हमारे, क्योंकि मर्दों को बस ये दिखाया, मतलब इनके दिमाग में ये बिठाया जाता है बचपन से ही कि दे आर स्ट्रांग, उनको स्ट्रांग शो करना है कि कुछ भी हो जाए उनको अपना वो एक स्ट्रांग वाला जो एक क्या कहते हैं ऑरा है ना, वो लूज नहीं करना। वाइल जो हमारे पास फीमेल्स की जहाँ पे बात आती है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी ऐसे पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे जो है वो मेल हेजेमनी, यानी कि जो मेल का जो है वो रूलर ज्यादा है, राइट। तो हम देखते हैं फीमेल्स को जो बचपन से उनको सोशलाइज किया जाता है, उस तरह से किया जाता है कि यार आपने जो है वो आपने पेशेंस और सब्र से रहना है, चाहे कंडीशन जैसी भी हो। वन ऑफ द रीजन आई वुड मेंशन के जो हम अब्यूज देखते हैं, जो भी बर्दाश्त कर रही है, वन ऑफ द रीजन वो चुप रहती हैं। ठीक है, वो उस चीज इमोशंस को जो है वो अपने ऊपर मतलब सह जाती हैं उन चीजों को। ठीक है, तो हमें यही सिखाया जाता है कि आप जो है वो चाहे जो भी हो अपने इमोशंस को जो है वो सप्रेस मतलब आपने करना है, ताकि आपकी जो फैमिली टाइज और वो चीजें हैं वो यूनिटी जो है वो खराब ना हो। वाइल मर्दों के साथ हम ये एसोसिएट करते हैं कि जो क्योंकि हम उन्हें देखते हैं कि उन्हें जो है आउट ऑफ द हाउस काम करने होते हैं जाके, लाइक उनका पब्लिक अफेयर ज्यादा है। तो अगर वो इस तरह के अपने अगर इमोशनल जो है वो एक्सप्रेशन को ज्यादा शो करेंगे, तो उनकी जो आउट ऑफ वो वाली लाइफ है वो इम्पैक्ट होगी उससे। तो इसीलिए जो हम ये सिर्फ एक स्टिग्मा जैसे वो एसोसिएट कर देते हैं उनके साथ कि अगर वो ये करेंगे तो ये जो है वो रियल मर्द नहीं है, राइट। अच्छा, और इसकी वजह से क्या है, आपने मतलब अपने आसपास देखे होंगे, और पाकिस्तान में जो है ना ज्यादातर प्रमोट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को और टॉक्सिक फेमिनिनिटी को किया जाता है। एग्जैक्टली। तो जो एक्चुअल जो फेमिनिटी है या एक्चुअल मैस्कुलिनिटी है उसके ऊपर बात नहीं की जाती है, जो पॉजिटिव किस्म की है। और अब हमारे यहाँ इतना ग्लोरीफाई हो गया है ये चीज, हमारे ड्रामों में इवन दिखा रहे हैं ये चीज के अब्यूज हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द एपिसोड वो लड़की जो है वो हीरो के पास पहुंच एंड जाती आई है। बिलीव कि साइलेंस इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। एग्जैक्टली। हर चीज का सोल्यूशन साइलेंस नहीं है कि आप खामोश रह जाओ तो एवरीथिंग विल गेट बेटर और कोई मिरेकल हो जाएगा और सब चीजें जो है ना वो सेटल हो जाएंगी। आई डोंट थिंक सो दैट हैपेंस इन एंड रियल ये लाइफ। जो है ना मेरा मेल्स के लिए मैसेज है कि प्लीज आप लोग कुछ बोला करो। चलो औरतें तो अपना रोना धोना कर लेती है, हाँ, अपना फिर बोल भी लेती नहीं है, वो कर लेती है अपने आप अपने सेम जेंडर के साथ, लेकिन आप लोग प्लीज कुछ बोला करो, क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है हार्ट डिजीजेस मेल्स में ज्यादा है, है। और वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वो अपने इमोशन सप्रेस कर लेते हैं, वो किसी को बोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम किसी को बोलेंगे या किसी से हेल्प लेंगे तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे, एंड हम ट्रस्ट मी, कमजोर है हाँ, मर्द एंड बनेंगे। ट्रस्ट मी, आई थिंक जो एक फीमेल है वो भी इस चीज के लिए विलिंग होती है कि वो मेल को सुने और समझे और उसको जो है वो हेल्प आउट करे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, ठीक है, वो कितनी जो है वो आपको स्पेस देती हैं कि आप जो है वो बिना जज हुए या आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा और आप उनको बोल सको कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, आई डोंट फील गुड राइट नाउ। अच्छा, मैंने कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो ओपन माइंडेड है और जहाँ पे ओपनली इस कन्वर्सेशन को देखा जाता है, जिनका आपस में बहुत फ्रेंडली एक बिहेवियर है। इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है कि वो कुछ रोक टोक नहीं करते अगले अपने बच्चों को, लेकिन इतना है कि उनके बच्चे उनसे जो इमोशनल एक्सप्रेशंस है वो शेयर कर। इजीली शेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे, क्योंकि हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं, आपने बहुत, आपको लोअर क्लास में बहुत से ऐसी फैमिलीज मिलेंगी, आपको मिडिल क्लास में बहुत सी ऐसी फैमिली, इवन आपको अपर और एलीट क्लास में भी ऐसी फैमिलीज अच्छा, इसके मिलेंगी। अंदर ये बड़ा अच्छा मतलब पॉइंट मुझे माइंड में आया है बात सुन के कि क्योंकि हमारे मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, ज्यादातर हमारी जो अवाम है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टेंसेस, हमने हमने जो है वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक वो देखी है, चैलेंजेस डिफिकल्टीज देखी है। तो ऐसे जब तो हमारे जो है ना वो फैमिलीज में ज्यादातर यही होता है कि हम फिर जो है ना इस तरह के रियल इमोशंस वाले इश्यूज पे बात नहीं करते। हम ये जो है ना कहते हैं कि हमें अभी ये वाले सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना हो रहा है तो हम उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आई फील लाइक। और फिर मुझे ऐसा लगता है इफ्रा के जो बहुत सी जगहों पे, जैसे अब टीनेजर जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस में जो बच्चे होते हैं, उनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहे होते हैं, तो वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं खुल के शेयर कर पा रहे होते, वो अंदर ही अंदर घुट के रो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं शेयर कर पा रहे होते। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो गैप है। और ये होता है कि इवन
ये रिलेशनशिप अगर मैं बात करूं कि कभी कभी कुछ बेचारे जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, दे आर बीइंग बुलीड, ठीक है, इन द स्कूल, एग्जैक्टली। लेकिन उनके पास इतनी करेज नहीं है कि दे कैन गो एंड टॉक टू देयर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनको वैलिडेशन नहीं मिली, उनके पेरेंट्स उनको नहीं सुनना। तो देर आर दीज इंस्टेंस, मतलब एक ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि अभी भी फैमिलीज के अंदर यही है कि आपको जो है वो एक प्रॉपर लिसनिंग ईयर नहीं मिलता है। हाँ, और वो मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लिसनिंग है। और मेरा ये फैमिलीज के साथ बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि मैं बच्चों को काउंसलिंग वगैरह किया है, तो मुझे ये होता है कि आप प्लीज अपने बच्चों की सुन लिया करें और उन्हें जज ना किया करें। अगर आपका बच्चा कह रहा है आई एम नॉट ओके, तो वाकई उसको फील हो रहा है और उसकी फीलिंग्स को आप वैलिडेट करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एडल्टहुड में आके जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं ना, मेंटल इलनेसेस का शिकार है बहुत से लोग, तो वो बचपन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर बचपन से ही हम इस चीज को तोड़ दें और हम उनको वैलिडेट करना सिखा दें, तो वो उनकी एक तो इमोशन रेगुलेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी, और दूसरा ये कि उन्हें पता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सो प्लीज आप लोग अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें। अच्छा, भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। एज अ मुस्लिम हमारे लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है सवाल। देखिए, समटाइम्स हमारे पास आता है कोई पर्सन, और मोस्टली हमारे करीबी लोग होते हैं, वो आते हैं और हमसे इमोशनली एक कन्वर्जेशन हमारी चल रही होती है, एक इमोशनल डिस्ट्रेस वो हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। एंड उसमें हमारी इंटेंशन खराब नहीं होती है, हमारी नीयत खराब नहीं होती है, हमें होता है, सब फील होता है, सब वैल्यू, और हम रिलीजियसली कुछ बात ऐसी कर जाते हैं कि देखो अल्लाह है ना, सब ठीक कर देगा, और हर काम के पीछे मसलियत होती है, और देखो नमाज पढ़ो उसमें सुकून मिलेगा तुम्हें, और इस तरह की हम चंद ऐसी बातें जो है वो कर जाते हैं। या सब्र करो, अल्लाह को नाउमीदी नहीं पसंद है, मायूस नहीं होना, इस तरह की हम बातें जो है ना कर जाते हैं। तो इस तरह की बातें, हमारी नीयत नहीं खराब होती, लेकिन वो समटाइम्स अगले के लिए टॉक्सिक बन जाती है। ठीक है, तो वो टॉक्सिक कैसे बनती है और किस तरह से हम इस तरह की बातों को हीलिंग वे में लेके जा सकते हैं? अच्छा, इसमें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना, क्योंकि हम जहाँ जिस सोसाइटी में, वहाँ पे रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि हम यही कहते हैं कि हमारी डेली लाइफ ही रिवॉल्व करे अराउंड आवर रिलीजन। तो हमारा कुछ भी जो है वो डेली का अक्रेंस होता है, तो हम उसमें रिलीजन को बहुत नजर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर भी जब हमसे कोई बात शेयर करते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन से यही आता है, आई मीन एज ए ह्यूमन हमारे माइंड में भी आता है कि हम उसको यही बोलें कि यार अल्लाह सब बेहतर करेगा, या तुम जो है वो दुआ करो या नमाज पढ़ो, एक आता है जनरल। लेकिन होता ये है कि आई फील लाइक कि उससे ये प्रॉब्लम आती है कि वहां पे जो है ना, आपका जो रियल जो एक वो बंदे का चल रहा होता है ना, आप वो उसको वो सप्रेस हो जाता है वहीं पे। आपने तो अपना ओपिनियन दे दिया है, ठीक है। सो बहुत मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग ये था कि आप जो है एक पर्सन जिस एक्सपीरियंस से गुजर रहा होता है, आप उसकी वो क्रेडिबिलिटी को डिनाई कर देते हो। और आप जो है ना, जैसे अगर आप ये उसे बोलो कि ठीक है शुक्र करो, सब्र करो, ये तो ये जो है ना, आप जो उसके ट्रू और ऑनेस्ट इमोशंस है ना, उसको जो है आप डिस्कार्ड डिस्कार्ड कर रहे हो। लाइक आप उसके शू में जाके वो चीज नहीं देख रहे हो कि हाउ इट इज, राइट। सोशल मीडिया पे ना आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एक हैशटैग कल्चर हमें दिख रहा है, और हैशटैग में लगाया जाता है पॉजिटिव वाइब्स ओनली, नो बैड डेज। अब इस तरह का जो कल्चर डेवलप हो गया है हमारे यहाँ, तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि इमोशनल सप्रेशन मजीद बढ़ गई है रियल लाइफ में? आई थिंक सोशल मीडिया पे एक परफॉर्मेंस कल्चर है एक तरीके का, कि आपने जो है वो बस अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करने, एक हैप्पीनेस आपने शो करवाना है कि हाँ हमारी लाइफ इतनी हैप्पी चल रही है, वी आर डूइंग दिस एंड दैट। तो ये जो है ना, ये आई फील लाइक के ये एक परफॉर्मेंस कल्चर बन गया, जहाँ पे जो है ये एक सोशल नॉर्म बन गया है कि हाँ यार खुश, आपने जो है ना खुश रहना, अगर आपने उसके खिलाफ दिखाया ना, तो यार बड़ा ही तो वो चीज है, ठीक है। आई फील लाइक, एंड इसमें मैं कुछ थ्योरीज ऐड करूंगी, जैसे हमारी एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, जिसमें काफी लोग इख्तिलाफ होते हैं उसके व्यूज से। तो वो लोग मतलब वो ये कहती है कि जो हैप्पीनेस है और पॉजिटिविटी है, उसको बहुत ज्यादा कमोडिफाइड कर दिया गया, लाइक उसके अल्टरनेट में, लाइक उसको लेके जो है वो हैप्पीनेस को लेके जो है वो इस तरह के कोर्सेज सेल हो रहे हैं, अपने आप को कैसे हैप्पी करना है, सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी जा रही हैं। इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, यू नो। आप उस चीज से मुतफिक हो, ये आपके ऊपर है, आप उस चीज से जो है वो एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट वो ये कहती है कि उस जो है वो हमने जो है सोसाइटी ने उस चीज को कमोडिफाइड कर दिया, जिससे जो है वो फायदा इसको कैपिटलिस्ट हो रहा है, राइट। अनदर थ्योरी जो है वो ये कहती है कि हम वो थ्योरी बात करती है कि हम जो है वो अपने एज अ
ट्रेजिकल फेज में हैं, ठीक है, और हमारा जो है ना वो फ्रंट स्टेज जो है वो हमारे एक हैप्पीनेस वाला जो है वो होता है, जो हमने जो है वो शो करवाना होता है। तो सोशल मीडिया का भी यही है, जो भी हैशटैग जो ट्रेंड्स हैं ये सारे, ये बात करते हैं हैप्पीनेस और उससे रिलेटेड, राइट। तो हम देखते हैं कि जब जहाँ पे आप अपने अराउंड ये एक्टिविटी होते हुए देखते हो सोशल मीडिया पे, तो ऑब्वियसली आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो, आप कहते हो यार, आप उससे अफेक्ट होते हो, सॉरी, आप उससे अफेक्ट होते हो, और आप भी कहते हो कि यार ठीक है, मैं भी अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करता हूँ, क्या है, मुझे थोड़े लाइक मिल जाएंगे, मुझे थोड़ी वैलिडेशन मिल जाएगी उन मोमेंट्स पे, बजाय इसके कि आप जहाँ पे सैड सैड मोमेंट शेयर करोगे तो वहां पे आपको लोग जज करें कि यार ये जो है वो, ये इसने क्यों शेयर किया है, ये तो सोशल मीडिया पे सब शेयर करने वाला नहीं होता, ये वो एक्सेट्रा। हाँ, और ऐसा मैंने देखा भी है, और आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसा कि समटाइम्स जो है ना, अब लोग अपने सैड मोमेंट शेयर कर रहे होते, तो कमेंट्स में बेशतर लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे होते, उसको बुली कर रहे होते, साइबर बुलिंग जो होती है ना, उसको बुली कर रहे होते, मजाक उड़ा रहे होते, उसको कह रहे थे कि ये क्या तुमने जो है ना लगा के रखा हुआ है, खुश रहा करो, तुम्हारी दीन से दूरी है, तुम्हारा जो है ना तुम नमाज नहीं पढ़ते, या तुम्हारा जो है खुश, तुम ना शुक्र इंसान हो, मतलब इस तरह की बहुत सी बातें की जाती है। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा जो है हम देखते हैं अनसॉलिसिटेड ओपिनियंस, जो फिर Exactly. आपने मांगी भी नहीं है, एंड दे जस्ट कम टू यू एंड गिव यू ओपिनियन कि हाँ यार ये तुम्हें, ये तुम कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, ये तुम्हें क्यों किया, ये सब रिक्वायर नहीं होती है। आई थिंक दिस इज समथिंग, और ओपिनियंस ऐसे दी जाती हैं कि अगला पर्सन आपकी लाइफ जी रहा है, अगला पर्सन आपकी लाइफ नहीं जी रहा। और मैं अगर आपको बताऊं ना, पाकिस्तानी सोसाइटी में एम्पैथी मिसिंग है, बहुत कम है एम्पैथी लोगों में, एम्पैथाइज ही नहीं कर पाते। और दूसरा, मुझे जो है ना अपनी फील्ड के लोगों से ये इख्तलाफ है, और बेशतर इख्तलाफ होंगे, लेकिन ये इख्तलाफ ज्यादा है कि देखो, अगर कोई सैडनेस फील कर रहा है, या कोई डिप्रेस हो रहा है, या अगर कोई लो फील कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे डायग्नोसिस देना शुरू कर दो। हम लोगों ने क्या बना लिया हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम लोगों ने ये बना दिया है कि भाई जो हमारे पास आ रहा है ना, हम उसको डायग्नोसिस देते हैं ताकि नंबर ऑफ थेरेपीज हो जाए, और उसकी वजह से क्या है कि हमें हमें तो जो है ना अर्न करने का मौका मिलेगा। बट देखिए, हमने जो है ना इस कल्चर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि अब एक कॉमन पर्सन जो है ना, वो मेरे पास बेशतर लोग ऐसे आए हैं जो खुद को सेल्फ डायग्नोसिस करके हैं, और सेल्फ डायग्नोसिस इंसान तभी करता है जब उसके दिमाग में डाउट हो।